चलिए पहले जानते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। A failed order block found after liquidity sweep is referred to as a breaker block। यानी कि जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स न होकर उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो वह ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड जा रहा है। अब मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट से एक पुल बैक देता है। अब इस पुल बैक के दौरान बहुत सारे रिटेलर्स सेल भी करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। अब देखिए प्राइस पुल बैक देने के बाद अपसाइड जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस पुल बैक के दौरान सेल किए हुए थे प्राइस उनकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। अब अगर आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट के दौरान ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमें लास्ट बेरिश कैंडल को मार्क करना होता है जो बाइंग मोमेंटम से पहले बनी होती है। यानी कि इस बाइंग मोमेंटम से पहले जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बाइंग मोमेंटम से पहले की जो लास्ट बेरिश कैंडल बनी हुई है वो यह वाली रेड कैंडल है। तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं। अब बहुत से रिटेलर्स यहाँ पर सोचते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन देखकर बाइंग करेंगे। अब देखिए कई बार प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, लेकिन प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होने की बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक डाउन कर देता है। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो इसे हम कहते हैं कि यह ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो यह ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब यह ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता है। इसी तरह से मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक देता है और पुल बैक के दौरान बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ बाइंग करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। अब प्राइस किसी एक पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड आता है और इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स इस पुल बैक के दौरान बाइंग किए हुए होते हैं उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। अब आपको यहां पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए लास्ट बुलिश कैंडल को मार्क करना होता है जो सेलिंग मोमेंटम से पहले बनी होती है। यानी कि डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान सेलिंग साइड मोमेंटम से पहले की जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी हुई होती है उस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम से पहले की जो लास्ट ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल बनी हुई है वो ये वाली कैंडल है। तो हम यहाँ इस कैंडल के साइज का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर वेट करते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ कोई बेरिश कन्फर्मेशन देखकर सेल करेंगे। लेकिन कई बार प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होने की बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। तो इसे भी हम कहते हैं कि यह ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है। और डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसे भी हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह वर्क करता है। यानी कि अप ट्रेंड मार्केट के दौरान जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन फेल होता है तो वह एक ब्रेकर ब्लॉक जोन बन जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह वर्क करता है। और डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन फेल होता है तो वह भी एक ब्रेकर ब्लॉक जोन बन जाता है, लेकिन यह एक डिमांड जोन की तरह वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है।